तो देखिए, पहले तो मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं में प्रकाश डालना चाहूंगा। जी। हमारे शास्त्रों में एक मंत्र आया है, यत ब्राह्मण यति क्रियाहीना शूद्रात् भवेत्। जो ब्राह्मण क्रियाहीन है वो शूद्र कहलाता है, और जो शूद्र गुणवान होता है वो ब्राह्मण कहलाता है। तो ये व्यवस्थाएं हमारे यहाँ जन्म के आधार पे ना होकर के कर्म के आधार पे थी जी। पहले। यथेमा वाचम कल्याणी मदानी, बहुत सारे ऐसे मंत्र श्लोक मिल जाएंगे हमारे वेद शास्त्रों में, जहां पे कर्म के आधार पे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र वर्णों का विभाजन किया गया था। अब ये व्यवस्था जन्म के आधार पर मानी जाती है, क्योंकि सरकार सर्टिफिकेट बांटती है जाति का। तो इसलिए ये व्यवस्था हो गई है जन्म के आधार पर परंपरागत रूप से ब्राह्मण समाज शिक्षा के क्षेत्र में, अधिवक्ता के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में हजारों साल से आगे रहे हैं। तो जी। परंपरागत रूप से आज भी ब्राह्मण इन विशेष कार्यों में आगे हैं। तो इसलिए इनका प्रभाव अधिक रहता है। भले ही इनकी आबादी बहुत कम है, उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा वोट बैंक नहीं है, जी। पर एक ब्राह्मण औसतन मान के दो तीन ओबीसी और एससी एसटी वोट बैंक चिपका के चलता है। इसलिए ब्राह्मणों को लोग अधिक महत्व देते हैं कि भाई ब्राह्मणों का वोट बैंक अगर मिल जाए तो फिर अन्य का वोट बैंक भी आसानी से हम खींच सकते हैं। तो हमने पहले भी देखा है कि बहन मायावती जी। अपने समय में जब 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था तो ब्राह्मणों का अच्छा सपोर्ट उनको था, इसी बल पे वो कर पाई। उसके बाद जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे उस दौरान भी ब्राह्मण वोट बैंक पे अच्छी इंजीनियरिंग की गई थी, इसलिए ये सत्ता में आए थे जी। अखिलेश यादव जी। भाजपा भी अक्सर जो है ब्राह्मण के सेंटीमेंट के साथ में खेलती है, सनातन की बात और मंदिर की बात, राम मंदिर, कृष्ण मंदिर, काशी मथुरा और ये सब जो है तिलक उलक त्रिकुंड लगा करके आते हैं मोदी जी, और भगवा उगवा धारण करके। तो वो सब क्या है, वो सब ब्राह्मणों को ही रिझाने का एक तरीका है। पर इस समय का जो ब्राह्मण है जी। वो अब इन सब चीजों को देख करके, जान करके, समझ करके अब वो उब गया। अब वो कह रहा है भैया ये तुम चोला ओला गेटअप तो बना लेते हो, हमारे नाम के बहुत सारे आरोह कर देते हो, पर ये यूजीसी एक्ट क्यों लगा देते हो हमारे ऊपर? यूजीसी एक्ट 2026 रेगुलेशन क्यों ले आते हो मेरे ऊपर लगा देते हो? समाजवादी पार्टी विरोध नहीं करती, बसपा विरोध नहीं करती, बीजेपी लेकर के आती है, कांग्रेस विरोध नहीं करती। जी। एससी एसटी एक्ट कब तक हमारे ऊपर लगता रहेगा? जात के आधार पर आरक्षण कब तक लागू रहेगा? बहुत बड़ी मांग है ब्राह्मण समाज की, सभी सामान्य वर्ग के लोगों की, जी। कि आरक्षण अब आर्थिक आधार पर हो। मोदी जी कब तक अपने आप को पिछड़ा बताएंगे? अखिलेश यादव कब तक अपने को पिछड़ा बतावेंगे? तो वही अब जो जो भी चुनाव होगा तो ये जी। मुद्दा वास्तव में हावी रहेगा कि आर्थिक आधार पर आरक्षण आरक्षण कब होगा। अगर ब्राह्मणों का वोट बैंक अखिलेश यादव जी को चाहिए तो वो वोट देने को तैयार है। मैं खुद झंडा लेके चलने को तैयार हूं जी। समाजवादी पार्टी का, पर समाजवादी पार्टी घोषणा करे कि उनके जितने भी सांसद विधायक अन्य पदाधिकारी गण हैं वो घोषणा करें कि अब हम करोड़पति हो चुके हैं, संपन्न हो चुके हैं, अतः हम अब आरक्षण का लाभ हमको नहीं चाहिए, हम अपना जाति सर्टिफिकेट फाड़ के फेंकते हैं एक तरफ। घोषणा करें, सारा ब्राह्मण एक तरफा अखिलेश यादव को वोट देगा, मैं ठीक है। गारंटी लेता हूं। चंद्रमोहन चौबे जी के पास जाऊंगा। और ऐसी चंद्रमोहन चौबे हिम्मत तो जी, दिखावे। करण जी, दोनों ही दल ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं कि हमारे कार्यकाल में ब्राह्मण खुश थे, हमारे कार्यकाल में खुश हैं। लेकिन ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठ के शिक्षा को लेकर बात करनी चाहिए, बेरोजगारी को लेकर बात करनी चाहिए, किसी जाति को लेकर बात नहीं करनी चाहिए। देखिए, जिस प्रकार से सरकारें लगातार आरक्षण को बढ़ाती चली जा रही हैं, जी। जातीय आरक्षण को फैलाती चली जा रही है, उसका विस्तार 49% कोर्ट के आदेश पर था, 60 70 80% प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण। तो ब्राह्मण समाज अब इस चीज से अत चुका है, उसे समान अवसर की आवश्यकता है। वो कहता है समान अवसर सभी के लिए होने चाहिए। और जहां तक सनातन के सम्मान और अपमान की बात है, तो अभी परसों नरसों की न्यूज है, जी। पटना में जो समाज कल्याण विभाग है उसने नरेंद्र मोदी जी के मंदिर बनाने के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी। अब वो जमीन आवंटित करेगा, तो इससे बड़ा सनातन का अपमान नहीं हो सकता है कोई। और ठीक जहां है। तक लॉ एंड ऑर्डर के बार बार आरोप लगाया जाता है कि वहां पे उसको मारा गया, उसको पीटा गया, तो ये कोर्ट का मामला, ये न्यायालय का विषय है। ठीक इसमें है। मुख्यमंत्री का करण बहुत जी, अधिक रोकना हस्तक्षेप नहीं रोकना होता। चाहूंगा, समय का